चलिए एक्सेल ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पहुंच गए हैं सॉर्ट एंड फिल्टर विथ एच। तो अब डाटा को किस तरह से सॉर्ट किया जा सकता है, किस तरह से फिल्टर किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। तो चलिए, ये इधर थ्योरिकल है और इधर प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग बनाए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let's say you want to the department in alphabetical order. Click in the department column and then click home, sort, filter and sort A to Z। क्या ये हमारे पास एक डाटाबेस है, टेबल है। अब इसको जो डिपार्टमेंट है, इसका जो डिपार्टमेंट है, इसको हम चाहते हैं कि ये अल्फ़ाबेटिकल से हमें दिखे। जैसे एम में मीट एम से स्टार्ट हो रहा है, बी बेकरी से स्टार्ट हो रहा है, पी से क्या है प्रोड्यूस स्टार्ट हो रहा है। इसको हम अल्फ़ाबेटिकल से दिखाना चाह रहे हैं, फिल्टर करना चाहते हैं, हमें दिखे। रिक्वायरमेंट है कि हम इसे अल्फ़ाबेटिकल से फिल्टर कर दें। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ होम टैब में जाने के बाद इधर राइट साइड में आने के बाद आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का आपको आइकन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करें और सिंपल सा सॉर्ट ए टू जेड कर दें। तो सबसे पहले जो है इसमें बी आ गया, उसके बाद सी नहीं है, डी आ गया, उसके बाद एम आ गया, फिर पी आ गया। इस तरह से हम इसको ए टू जेड फिल्टर कर सकते हैं। कहाँ से किए, सॉर्ट एंड फिल्टर से गए और ए टू जेड कर दिए। अगर इसी चीज़ को हम जेड टू ए कर देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जेड नहीं है तो जेड नहीं, फिर पी, मैंने उल्टा ही हो जाएगा, उल्टा फिल्टर करेगा, जेड से करेगा और लास्ट जो है ए से हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको फिल्टर को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम करते हैं क्लियर। अब हम दूसरा पॉइंट पर आते हैं, सॉर्ट द समर अमाउंट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और उसके बाद यहाँ सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो चलिए हम इसको क्या है, हम करना चाह रहे हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है वो पहले आ जाए, उसके बाद उससे स्मॉल है, फिर उसके बाद उससे स्मॉल है, उसके बाद उससे स्मॉल है। इस तरह से सबसे लास्ट में जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो आ जाए। तो ऐसे करने के लिए आपको इस पर नंबर पर क्लिक करना है और सॉर्ट एंड फिल्टर, उसके बाद स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ये हो गया। सबसे पहले स्मॉल आ गया, उसके बाद लार्जेस्ट सबसे लास्ट में आएगा, सबसे लार्जेस्ट। और उसके बाद इसको हम अगर कर देते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे पहले जितना वैल्यू जो है सबसे लार्ज वैल्यू है वो सबसे पहले शो करेगा, और उसके बाद उससे स्मॉल, उससे स्मॉल, उसमें स्मॉल, और करते जो सबसे लास्ट में होगा वो सबसे स्मॉल वैल्यू होगा वो सबसे लास्ट में शो करेगा। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट कर सकते हैं। इसमें देखने वाली समझने वाली बात यह है कि अगर आप टेक्स्ट डाटा पर आप कर्सर रख के यहाँ सॉर्ट और फिल्टर में जाएंगे तो यहाँ पर सॉर्ट ए टू जेड एंड जेड टू ए आएगा, क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू को आप स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट से फिल्टर नहीं कर सकते, ऐसा होता नहीं है। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट जो है नंबर पे ही काम करता है। जैसे ही नंबर पे आप यहाँ पर नंबर पे क्लिक आप रखेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट शो करेगा, है ना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि नंबर वाले कॉलम में जो है हेडिंग है, हेडर पर सिलेक्ट करके और यहाँ ढूंढते रहते हैं, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नहीं है। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो तो इसको आप समझ जाइए कि आपको हेडिंग वाले पर नहीं सिलेक्ट करना है नंबर वाले वैल्यू में, और नंबर पे ही, नंबर से फिल्टर करना है तो नंबर वाले कॉलम में ही सिलेक्ट आपको सेल में क्लिक होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आ गया है फिल्टर बटन अपेयर ऑन द टॉप रो on the department cell. Click and filter button and then click clear the select all checkbox, then click select bakery। हम क्या करना चाहते हैं, इसको फिल्टर करना चाहते हैं। इसमें
कि जो हमारा है इसमें डिपार्टमेंट बेकरी का डिपार्टमेंट है, डेली का डिपार्टमेंट है, और मीट का डिपार्टमेंट है, बेकरी का है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, अगर ये डिपार्टमेंट का जो कॉलम है, डिपार्टमेंट कॉलम में हम चाहते हैं कि जो डिपार्टमेंट इसका है, मीट का डिपार्टमेंट है, बेकरी का डिपार्टमेंट है, फिर मीट का दोबारा डिपार्टमेंट है, प्रोड्यूस का डिपार्टमेंट है। तो हम चाहते हैं कि जो है सबसे पहले हमें ओनली पूरा डाटाबेस हाइड हो जाए और हमें मीट का ही सामने दिखे, और बेकरी का चाहे तो बेकरी का दिखे, मैं जो चाहे सिर्फ वही दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टेबल पर क्लिक करके कंट्रोल ए बटन दबाएंगे तो पूरा सिलेक्ट भी हो जाएगा, टेबल ही पूरा सिलेक्ट होगा। उसके बाद हम फिल्टर में जाएंगे और यहाँ सिंपल सा फिल्टर लगा देंगे। तो क्या है, ऊपर एक ड्रॉप डाउन मेनू होगा हेडर में। ड्रॉप डाउन मेनू होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू पर, और सिलेक्ट ऑल को हटा के हम सिर्फ जो चाहिए उसको क्लिक रखेंगे। जैसे हमको बेकरी चाहिए तो बेकरी क्लिक रखेंगे, तो बेकरी का हमको दिख गया पूरा डाटा। और उसके बाद अगर बेकरी नहीं चाहिए तो बेकरी को अनटिक कर देंगे और डेली को टिक कर देंगे, तो ये डेली का आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मीट चाहिए तो हम मीट को टिक कर देंगे। अब इसी तरीके से अगर हम दो चीज़ चाहिए, बेकरी भी चाहिए और मीट भी चाहिए, तो बेकरी और मीट पर टिक कर देंगे, तो बेकरी और मीट हमें दिख जाएगा। मतलब कि आपको जो चाहिए करने के बाद आपको यहाँ से टिक अनटिक कर सकते हैं। यही नहीं, इसके बाद भी आप इसको क्लियर कर देते हैं। अगर कैटेगरी फिल्टर जब ऊपर लग गया तो आप कैटेगरी में सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो चाहिए कैटेगरीज वाइज, जिस कैटेगरी का डाटा आपको चाहिए वो कैटेगरी आप हाँ सिलेक्ट ऑल को अनटिक कर दें। अब हमें बीफ चाहिए या ब्रेड चाहिए तो ब्रेड पर हम टिक कर देते हैं, तो ब्रेड का दिख गया। उसी तरह अमाउंट से भी कर सकते हैं, अमाउंट से भी कर सकते हैं। अक्टूबर का सेल इतना है तो आप ये कर सकते हैं कि 30,000 जितना का सेल है कोई भी मंथ में हो, कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी कैटेगरी का हो, तो 30,000 रुपया जो है जब सेल हुआ अक्टूबर में सब का डाटा दिखा देगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर फिल्टर हम कर देते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा क्रेडिट यहाँ पे है, व्हेन यू आर डन विथ स्टेप 5 ट्राई सॉर्टिंग अल्फ़ाबेटिकली बाय 2 कॉलम्स हेयर हाउ फर्स्ट सॉर्ट डिपार्टमेंट अल्फ़ाबेटिकली, दैट्स स्टेप 1 ऑन द लेफ्ट, then click home sort filter custom sort and a second level of the category. After you click OK, department will be sorted and within each department category row will be sorted in alphabetical order as well as sort by date or by color even है ना। अब हम सॉर्ट कर सकते हैं इसको डेट से भी और कलर से भी, किसी भी डाटा को आप कलर से भी सॉर्ट कर। जैसे इधर कलर हम बना कर रखे हुए हैं और इधर हमारा डेट है, तो डेट को भी सॉर्ट कर सकते हैं। यू वांट टू डेट in order, so right click in a date and then sort filter and newest, then row get sorted in ascending order, ascending date and order by the expense date। आप यहाँ इस पर सिंपल सा डेट पर है और राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर सॉर्ट पर जाएं और साइट में क्या करें, सबसे पहले जो आपको चाहिए ओल्डेस्ट, सबसे पुराना डेट जो है हमें पहले चाहिए तो ओल्डेस्ट कर देंगे, सबसे पुराना डेट पहले आ जाएगा। इसी तरीके से आप राइट क्लिक करके सॉर्ट पे जाएंगे और सॉर्ट पे जाने के बाद आपको न्यूएस्ट डेट फर्स्ट में चाहिए तो न्यूएस्ट डेट से आप फिल्टर हो जाएगा। इस तरह कलर पे क्लिक करें और कलर जो है जिस कलर को आप सॉर्ट करें, जैसे येलो को आप सॉर्ट करें और क्या चाहिए आपको पुट सिलेक्टेड सेल कलर, जो सेल जो है सिलेक्ट है वो कहाँ रखना चाहते हैं, टॉप पे, तो टॉप पे कर दें। अगर इसको बॉटम में जो सेल सिलेक्ट है उसको बॉटम में रखना चाहते हैं, शॉर्ट में जाए उसको पुट ऑन टॉप, पुट सिलेक्ट कलर ऑन टॉप, ठीक है, तो टॉप पर कर दें। और इसके बाद अगर ये सिलेक्टेड कलर जो है शॉर्ट में जाए, इसको टॉप पर रखना चाहते हैं तो ये टॉप, सॉरी क्यों नहीं कर रहा,
अच्छा, ये कलर किया हुआ नहीं है सेल ना, इसलिए काम नहीं करेगा। अच्छा, ये पुट सेल कलर जो है टॉप और फॉन्ट कलर टॉप, तो फॉन्ट कलर तो सब ब्लैक ही है। आइकन ऑन टॉप, अगर इसमें जो है डॉलर का आइकन है, किसी में आइकन नहीं रहेगा तो उसको टॉप पर रखना चाहते हैं तो उसको टॉप पर रखें, लेकिन इसमें सब में आइकन है तो वो वर्क नहीं करेगा। मोर वे टू फिल्टर, फिल्टर करने का और भी तरीके हैं। अब आप चाहते हैं कि ऑन द होटल सेल क्लिक द फिल्टर बटन, देन क्लिक नंबर फिल्टर एंड एवरेज। कंडीशनल इसको फिल्टर कहते हैं बेसिकली। जैसे हम यहाँ होटल वाले पे क्लिक रखते हैं और यहाँ फिल्टर पे जाते हैं और नंबर फिल्टर पे जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि एभव एवरेज, जो इसका एवरेज है उसी एभव का डाटा हमें शो कर दे, तो उसका एभव का डाटा शो कर देगा। इसी तरीके से आप इसको क्लियर कर दें और इसके बाद फिर से दोबारा से फिल्टर में जाएं और यहाँ फिल्टर पर करें इक्वल टू कर सकते हैं कि जो इससे के बराबर का डाटा है वही शो करे। और डच नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल जो इसमें आप एक कर देंगे नॉट इक्वल, डच नॉट इक्वल, जैसे मतलब यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ के बाद आप मतलब कि जो 50 से इक्वल नहीं है उसको ये शो कर दे, तो 50 से इक्वल कोई नहीं है तो सब शो कर दिया। जैसे मान लिया जाए कि इसको हम 5 to 8 है, हम इसको कर देते हैं यहाँ जा कर के, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। फिल्टर में जाएं और डज नॉट इक्वल, अब जो है लास्ट का हम वैल्यू डाल देते हैं तो 5 to, वैसे लिए करेगा क्या कि 5 to 8 से मिलाएगा, जो इसके बराबर का डाटा नहीं उसको शो करेगा, जो इसके बराबर का डाटा है इक्वल है, इसके इक्वल डाटा है उसको शो नहीं करेगा। तो हमारे पास जो है इसी डाटाबेस में हम नंबर लिए हैं तो कोई ना कोई एक इक्वल तो होगा ही। तो देखिए लास्ट में जो वो अधिक डाटा था 5 to 8 वो हट गया, शो नहीं किया। तो इसी तरीके से आप और भी यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे इसमें इक्वल कर सकते हैं लेस देन और इक्वल टू। जैसे लेस देन कर लेते हैं या ग्रेटर देन, मतलब कि एक इसमें वैल्यू देंगे और उसके बाद कहेंगे कि जैसे मान लिया जाए हम यहाँ से 30825 जैसे 2112 है तो हम इसको कर देते हैं 2112 से जो ग्रेटर है वही डाटा हमें यहाँ पे फिल्टर करके शो कराए। तो उससे जो भी ग्रेटर देन है वो डाटा फिल्टर करके हमें ये शो करा दिया। इसी तरीके से यहाँ पर एक एक करके आप प्रैक्टिस करें। हम हर एक सिर्फ थीम आपको बता दें कि ये सब जो है ये है। बिटवीन डाटा भी वही है, टॉप 10 भी वही, एवरेज, बिलो एवरेज, कस्टम फिल्टर भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना बना सकते हैं कस्टम फिल्टर, लेस देन इक्वल टू यहाँ से एंड, और ये दो कंडीशन इसमें डाल सकते हैं कि भाई इससे बराबर हो और साथ में इससे छोटा, मतलब इस एक अमाउंट दीजिए इससे बड़ा और लास्ट में दीजिए इससे छोटा, यानी कि बीच का अमाउंट हमें निकाल के दे, तो इस तरह से बना सकते हैं कस्टम फिल्टर से। तो ये था फिल्टर और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए देखिए, प्रैक्टिस करने का एक टिप हम बताते हैं। कम से कम किसी वीडियो को 3 बार देखें, पॉज करके प्रैक्टिस करें, फिर देखें। पढ़ने का तरीका यही है। आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और बाद प्रैक्टिस कर नहीं रहे हैं तो कभी भी नहीं सीख पाइएगा। मेरा चैलेंज है, बिना प्रैक्टिस के नहीं सीख पाइएगा। वीडियो तो होता है कि हम बता दें कि ऐसे करना, वो ऐसे करने के लिए आपको प्रैक्टिस, आप जब काम कीजिएगा हो सकता है कि आपको कुछ एरर आए, तो आप मेरे कमेंट में बताइए कि एरर आ रहा, फिर हम उसको आपको बताएंगे आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या मिस्टेक हो रही है कि आपको एरर आ रहा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से ये होगा कि आपका नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करते ही मिल जाएगा और आप उसे देख पाएंगे।